3 साल तक तुझे वेट करना पड़ेगा और इन 3 साल के लिए सारी सप्लाईज अर्थ से कैरी करके मार्स पर ले जानी पड़ेगी, वो भी एक रॉकेट में। दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसीलिए ह्यूमंस को मार्स पर भेजने के लॉजिस्टिक्स ही नहीं बैठते हैं। और ये तो सिर्फ मार्स पर जाने की प्रॉब्लम है। अगर तू मार्स पर पहुंच भी जाए तो असली चैलेंज तो वहां सर्वाइव करने का है। देख, हम ह्यूमंस की बॉडी करोड़ों सालों से अर्थ के हिसाब से अडेप्ट हो चुकी है। यहाँ हवा है सांस लेने के लिए, परफेक्ट ग्रेविटी है हमारी बोन्स और मसल्स को सपोर्ट करने के लिए, रहने के लिए परफेक्ट टेम्परेचर है, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंड, और चारों तरफ एटमॉस्फेयर और मैग्नेटोस्फेयर है स्पेस से आने वाली रेडिएशन से बचने के लिए। लेकिन मार्स पर यह कुछ भी नहीं है। मार्स का जो एटमॉस्फेयर है वो सिर्फ 1% है अर्थ के एटमॉस्फेयर का, और उस 1% एटमॉस्फेयर में भी 95 से 97% सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है। मीनिंग मार्स में सरवाइव करने के लिए ह्यूमंस को हमेशा कांस्टेंट ऑक्सीजन या तो अर्थ से मंगवानी पड़ेगी, जो पॉसिबल नहीं हो सकता, या फिर दूसरा ऑप्शन होगा मार्स पर प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करना, जो एक्चुअली नासा ने रिसेंटली अपने एक मिशन में कर चुका है। अगर किसी तरह ऑक्सीजन की प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाए तो मार्स पर दूसरी समस्या है, वो है वहां का टेम्परेचर। देख, मार्स सन से अर्थ के मुकाबले 1.5 टाइम ज्यादा दूर है, जिसके कारण ये एक कोल्ड प्लेनेट है और यहाँ का एवरेज टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस और विंटर्स में गिरकर -125 डिग्री तक हो जाता है। कंपैरिजन के लिए मार्स अर्थ की सबसे ठंडी प्लेस एंटार्क्टिका से भी कई गुना ज्यादा ठंडा है। और क्रेजी बात यह है कि आज भी अंटार्कटिका में कोई परमानेंट रेजिडेंट नहीं रहता है, जबकि वहाँ फ्रेश हवा, पानी, लोगों के जाने के लिए प्रॉपर ट्रांसपोर्ट भी है। तो जब लोग अंटार्कटिका में ही नहीं रह पा रहे हैं तो लोग मार्स में कैसे रहेंगे, जहाँ ये कुछ भी नहीं है। इसके बाद भी अगर मार्स पर जाने का मन करे तो याद रखना कि मार्स की पूरी जमीन में भर भर के परक्लोरेट्स पार्टिकल्स हैं। ये एक टाइप के सॉल्ट होते हैं जो हर लिविंग बीइंग के लिए टॉक्सिक होता है। मतलब मार्स की पूरी जमीन मिट्टी पॉइजनस है, इसमें जो भी उगेगा वो भी पॉइजनस होगा। गलती से भी खा लिया तो खेल खत्म। लेकिन जो समस्या मार्स पर सर्वाइवल को सबसे मुश्किल बनाती है वो है रेडिएशन। मार्स की रेडिएशन लेवल अर्थ के मुकाबले 40 से 50 टाइम ज्यादा है, क्योंकि अर्थ की तरह मार्स के पास ना ही कोई थिक एटमॉस्फेयर है और ना ही कोई प्रॉपर मैग्नेटोस्फेयर, जो स्पेस से आने वाली सोलर और कॉस्मिक रेडिएशन को ब्लॉक करता है। इन रेडिएशन के कारण मार्स की जमीन पर रहना इम्पॉसिबल है। इनसे बचने के लिए ह्यूमंस को एयर टाइट शेल्टर में जमीन के नीचे रहना पड़ेगा, ताकि जो सॉइल है वो इन रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सके। तो ऐसी आर्टिफिशियल और डर डर के लाइफ जीनी पड़ेगी मार्स पर। तो ऐसा नहीं है कि ह्यूमंस को मार्स पर भेजा नहीं जा सकता है, लेकिन मार्स ह्यूमंस के लिए इतना ज्यादा हॉस्टाइल है कि वहां उनको जिंदा रखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसीलिए ह्यूमंस मार्स पर मशीन को भेजते हैं, क्योंकि उनको किसी लाइफ सपोर्ट की नीड नहीं होती है और उनको भेजना इंसानों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा सस्ता होता है। तो मैं आज का टाइम देखकर ऐसा सोचता हूँ कि ह्यूमंस को मार्स पर जाने की जरूरत ही क्या है। बट फिर मैं सोचता हूँ कि जरूरत तो अपोलो 11 मिशन में नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर जाने की भी नहीं थी। फिर भी गए ना। खैर ब्रो, तुझे क्या लगता है, क्या कभी ह्यूमंस मार्स पर जा पाएंगे या नहीं? कमेंट में बताओ। सी यू ऑल लेटर।